सोचते हैं, जब आपका एक एक्टिविटी क्लियर हो जाता है, जब आपके पास एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, अपना एनर्जी को भी आप वेस्ट भी करते हैं और एनर्जी को भी लगाते हैं। कहीं आपको डेस्टिनेशन में आपको पहुंचना है, आपका ऑब्जेक्टिव आपका। हम आज बात करेंगे आपका एक हार्ड वर्क वर्सेस आपका स्मार्ट वर्क। अब बहुत जगह आप सुनते भी हैं कि हमको हार्ड वर्क करना चाहिए, अब बहुत जगह आप कहीं पर सुनते हैं कि हमको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है? अगर मान लीजिए जब हार्ड वर्क करते हैं तो इसमें आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या जो अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपको इसमें कितना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, हार्ड वर्क का डिफिनेशन भी कुछ और होता है, आपका स्मार्ट वर्क का डिफिनेशन भी आपको कुछ और होता है। लेकिन अगर हम कहें कि बहुत लोग को कहते हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए, बहुत कोई लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन मेरे ओपिनियन में जो सही है, जो इसका जो सही डिफिनेशन हम आपको बताएंगे, और ये हार्ड वर्क क्या है और ये स्मार्ट वर्क क्या है, इसका हम अच्छा से इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं या जो भी कोई आप काम करते हैं, तो हार्ड वर्क भी आपका होना चाहिए, आपका स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब हार्ड वर्क करने का भी अपना एक मेरिट्स होता है और इसका अपना एक डिमेरिट्स भी होता है, और स्मार्ट वर्क का भी एक अपना मेरिट्स होता है, उसका एक अपना एक डिमेरिट्स होता है। अगर मान लीजिए स्मार्ट वर्क भी करते हैं और हार्ड वर्क भी करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत बेटर मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं लेकिन आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले। और इसके अपोजिट क्या है कि अगर मान लीजिए आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं लेकिन आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका भी आपको रिजल्ट आपको मतलब अच्छा नहीं मिलेगा। अब देखिए, मेरा जो ओपिनियन में जो सही रहेगा वो हम अच्छा से आपको बताएंगे, आपको अच्छा से डिस्कस करेंगे कि जो हार्ड वर्क है और स्मार्ट वर्क है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुत लोग को लगता है कि हमको हार्ड वर्क करना चाहिए, और बाकी लोग क्या करते हैं कि वो स्मार्ट वर्क करते हैं लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं। लेकिन जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपका स्मार्ट वर्क का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क का भी आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का दोनों का आपका कॉम्बिनेशन मतलब का होना चाहिए। अब ये क्यों जरूरी होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको स्मार्ट तरीके से आपको सोचना है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप काम करते हैं, जैसे कि हमको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। अब मान लीजिए जब ये काम करते हैं तो इस काम में मेरा कितना अच्छा फोकस रहेगा, मेरा कितना अच्छा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो ये चीज को गेन करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, मतलब आपको सोचना होगा, समझना होगा, आपको थॉट लाना होगा। तो ये आपका स्मार्ट वर्क के अंडर में आ जाता है। उसके बाद जब कोई एक्टिविटी आप सोचते हैं, जब आपका एक एक्टिविटी क्लियर हो जाता है, जब आपके पास एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, तब फिर आप हार्ड वर्क करते हैं। मतलब फिर आप मतलब फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, मतलब आप हाथ पांव का इस्तेमाल करते हैं, आप मेहनत भी करते हैं, अपना एनर्जी को भी आप वेस्ट भी करते हैं और एनर्जी को भी लगाते हैं। तो ये आपका होता है हार्ड वर्क। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं तो पहले आप काम को सोचते हैं कि वो काम मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा। पहले आप सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारा आप जानकारी लेते हैं उस फील्ड के लिए, और जब आपको अच्छा जानकारी मिल जाता है उसके बाद क्या करते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बाद आपको हार्डवर्क का आपको जरूरत पड़ता है। उसके बाद आप अपना एनर्जी को भी लगाते हैं, अपना स्टेमिना को भी लगाते हैं, फिर उसके बाद आप बहुत सारा एफर्ट भी लगाते हैं, पोटेंशियल भी लगाते हैं। तो ये फिर आपका एक हार्डवर्क का मतलब कैटेगरी में आ जाता है। तो इसीलिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। अब ये देखिए, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों अगर कॉम्बिनेशन के साथ काम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट आपको ना मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम एक हार्ड वर्क एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको स्मार्ट वर्क एग्जांपल देंगे। दिल्ली जाने के लिए आप अच्छा एफर्ट भी लगा रहे हैं, अच्छा पोटेंशियल भी लगा रहे हैं, आप टिकट भी खरीद लिए, आप ट्रेन में बैठ भी गए। लेकिन बात क्या हो रहा है कि आप दिल्ली का ट्रेन में नहीं बैठे, आप किसी और के ट्रेन में बैठ गए। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब 2-4 दिन बीत चुका है लेकिन आप दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो फिर आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन क्या आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये आपका हार्ड वर्क का कैटेगरी में आ जाता है। और फिर आप अपने खुद से आप सवाल पूछते हैं कि हम दिल्ली जाने के लिए तो हम ट्रेन तो पकड़ लिए, हम टिकट भी ले लिए, लेकिन हम दिल्ली क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया। और इसका रीजन क्या है कि जो ट्रेन आपका दिल्ली जाती है, आप उस ट्रेन में आप नहीं बैठे हैं, आप किसी और के ट्रेन में बैठ चुके हैं और आप उसमें सफर में निकल चुके हैं। तो इसीलिए हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको दिल्ली जाना था लेकिन आप हार्डवर्क किया, आप टिकट भी कर दे, आप ट्रेन में बैठ भी गए हैं, आप टाइम भी स्पेंड कर लिए, मतलब बहुत सारा समय भी दिए, एफर्ट भी लगाया, पोटेंशियल भी लगाए, लेकिन आप दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे। इसका कारण क्या है कि आप जो ट्रेन जो दिल्ली जो जाता था वो ट्रेन में आप नहीं बैठे, किसी और के ट्रेन में आप बैठ गए हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि आप दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए आपको जब भी आपको हार्डवर्क करते हैं तो आपका एक स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है तो पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि कितना कौन सा ट्रेन है जो दिल्ली जाती है और कौन सा टाइमिंग है जो आपका दिल्ली जाती है। उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम में आप क्या करते हैं कि वो ट्रेन में आप बैठ जाते हैं, उसके बाद आप दिल्ली जाते हैं। तो जो आप सोचे, जो आप
जो आइडिया जो क्रिएट किए, आप जो रिसर्च किए कि हमको इस पर्टिकुलर जगह में हमको जाना है, फिर आप रिसर्च करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये जो ट्रेन है जो आपके दिल्ली जाएगा। तो उस हिसाब से क्या होता है कि उसके बाद जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो हार्डवर्क करने से पहले जो आप सोचे, फिर आप आइडिया लगाए, फिर आप रिसर्च किए, आप टाइम टेबल आप निकाले, शेड्यूल निकाले, तो वो आपके स्मार्ट वर्क के कैटेगरी में आ जाता है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए पहले आपको स्मार्ट वर्क करना है, उसके बाद आपको मतलब हार्ड वर्क करना है। अगर मान लीजिए आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट बहुत ही आपका अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कहीं आपको डेस्टिनेशन में पहुंचना है, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका विजन मतलब क्लियर है, तो फिर आप हार्ड वर्क कीजिए, उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दिल्ली का आपको एग्जांपल बताएं, अगर मान लीजिए बिना जांच पड़ताल का, बिना रिसर्च का कोई भी ट्रेन में बैठ जाएंगे तो आप दिल्ली तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो उसी तरह आपको स्मार्ट वर्क करना उसके पहले, क्योंकि आपको बहुत ही बेटर एग्जांपल सबको समझा दिए, आपको पता भी चल गया होगा कि हार्ड वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, कोई भी टास्क करते हैं, तो इससे आपका हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए, मतलब आपका स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। अब उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए स्मार्ट वर्क भी करेंगे और हार्ड वर्क भी करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है आपका बहुत ही अच्छा मिलेगा, और आपको कभी भी आप उसमें ज्यादा फेल तो नहीं होंगे, लेकिन आपको इंप्रूवमेंट आपका बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो कभी भी आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले आपको स्मार्ट वर्क करना है। कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है, आपको एक गोल सेट बनाना है, उसके बाद आपको रिसर्च करना है, एनालाइज करना है। उसके बाद जब स्मार्ट वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको इंप्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद आप मतलब हार्ड वर्क कीजिए, उसके बाद आप एफर्ट लगाइए, आप पोटेंशियल लगाइए, तो फिर ये आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जब भी कोई आप काम करते हैं, जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हैं, तो आपको ऑब्जर्व भी करना होगा, आपको एनालाइज भी करना होगा, आपको रिसर्च भी करना होगा। तो मतलब पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। जब आप स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, उसके बाद उस चीज को रियलिटी में आपको कन्वर्ट करना है, तब फिर आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर मान लीजिए जैसे आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको खुद नहीं पता रहेगा कि मेरा गोल कहाँ है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हार्ड वर्क आपको पहले नहीं करना है, आपको सबसे पहले आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको कौन सा डेस्टिनेशन आपका क्या है, आपको एक गोल सेट करना है, उसके बाद आपको रिसर्च करना है, आपको एनालाइज करना है। उसके बाद जब आपके पास एक कंप्लीट आपका पास मतलब ब्लूप्रिंट आ जाएगा, उसके बाद आपको उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है रियलिटी में। उसके बाद आप हार्ड वर्क करेंगे, उसके बाद आप पोटेंशियल भी अच्छा लगाएंगे, आप अपना हाथ पांव का इस्तेमाल भी करेंगे और अच्छा पोटेंशियल के साथ, अच्छा क्वालिटी के साथ काम करेंगे, एफर्ट भी लगाएंगे, तब आपका उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन मान लीजिए सिर्फ आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं तो उसके पहले आपका एक मतलब स्मार्ट वर्क होना चाहिए, आपके दिमाग में वो आइडिया क्रिएट होना चाहिए, आपके पास वो थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आप किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, जो आपका जो गोल है उसको कैसे आप हासिल करेंगे। तो हासिल करने का जो प्लानिंग जो होता है, जो प्रिपरेशन जो होता है और स्ट्रेटेजी जो होता है, उसके वजह से आप क्या करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको रिजल्ट आपका अच्छा नहीं मिलेगा। कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो आपका करियर का हो, चाहे वो आपका एग्जाम का हो, या कोई भी एक्टिविटी का हो, जब भी कोई आप काम करते हैं तो काम से पहले आपको सोचना है, मतलब सोचने का क्षमता, आपको आइडिया भी बनाना है, आपको थॉट भी लाना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें मेरा क्या पोटेंशियल है, इसमें मेरा क्या मेरिट्स है, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसमें मेरा कितना फायदा है, आपको वो निकालना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि किस हिसाब से मेरा वो काम होगा, या फिर आपको लगेगा कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमको मतलब सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इससे क्या होता है कि अगर आप स्मार्ट वर्क के हेल्प से या स्मार्ट वर्क आप करेंगे तो आपका एक डायरेक्शन बन जाता है। आपके पास पहले से अगर आप एज्यूम करते हैं या प्लानिंग करते हैं तो हो सकता है आपको जो रिजल्ट है बहुत ही आपको अच्छा मिले। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।